डियर स्टूडेंट, मैं वीर मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की भाषा भारत देश में पाई जाती है, इन सब का वर्णन जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है वह है कि भाषा क्या है। वह बात यह है कि भाषा क्या है। ध्यान सुनिएगा, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ सोच लिया है, अब आपको वो चीज़ व्यक्त करना है, किसी से कहना है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। भाषा सबकी अलग अलग होती है, जानवरों की भी भाषा होती है, तो वैसे मनुष्यों की भी जो है भाषा होती है। भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। और हम अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करते हैं, पढ़ करके करते हैं, सुन करके करते हैं, लिख करके करते हैं, है ना। तो इन सब के माध्यम से जो है हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या दूसरे लोगों को बताते हैं और समझाते हैं। यह तो थी भाषा किसे कहते हैं, अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या बोलते हैं और सुनते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, आपको अधिकतर जो है 2 या कहीं कहीं आपको जो है 3 रूप भाषा को देखने को मिलेंगे। भाषा के 2 या 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला भाषा है, भाषा के रूप में जो है, भाषा के रूप में आपका जो पहला भाषा मिलेगा वह आपका होगा मौखिक भाषा। आप जो है परिभाषा को आप लिखते चलिए, और जब तक हम कहेंगे नहीं क्या तब तक इस वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे। और जो आप नए हो वह जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो पढ़ते हों, ठीक है। तो देखिए, मैं परिभाषा बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसको जो नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब भाषा का जो पहला रूप है वह है मौखिक रूप। देखिए, मौखिक रूप किसे कहते हैं, इस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को, इस भाषा के द्वारा, किस भाषा के द्वारा, मौखिक भाषा के द्वारा, मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को बोल करके या सुन करके व्यक्त करते हैं। हम अपने विचार को या हम अपनी बात को हम अपने विचार को बोल करके या तो सुन करके क्या करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं रास्ते में, तो वह क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। उनकी भाषा कहीं लिखी नहीं जा रही है, ठीक है ना। वो एक लोग बोल रहे हैं, दूसरा कोई क्या उसको सुन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। और जो दूसरा रूप है वह आपका रूप है लिखित रूप। इस भाषा के अंतर्गत, यानी लिखित भाषा के अंतर्गत जो है हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिख करके या लिखा हुआ है उसको पढ़ करके हम अपने भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिखित रूप कहते हैं भाषा का, या उसको लिखित भाषा भी कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिसमें हम अपने भावों को, हम अपने विचारों को लिख करके या पढ़ करके उसके माध्यम से अपने विचार जो व्यक्त करते हैं, अपनी बात जो रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा। और जो तीसरा आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा वह आपका होगा सांकेतिक भाषा। क्या होगा, सांकेतिक भाषा। देखिए, सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसे हम संकेत के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। संकेत के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो आप संकेत करते हो, आप हमको जो है पानी पिला दीजिए, है ना। या आप किसी को बुला रहे हो, आप इशारा करते हो, है ना। तो संकेतों के माध्यम से हम अपनी बातों को जब व्यक्त करते हैं या विचारों को जो व्यक्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। तो भाषा को कहीं कि आपको 2 रूप देखने को मिलेगा, कहीं कि आपको 3 रूप भी देखने को मिलेगा। ये दोनों जो है बुक में आपको मिलेंगे। अब अगला चीज़ हमारा यह है, हम यह पढ़ेंगे कि भाषा के जो है अन्य और रूप होते हैं। यानी कि आप, यह तो भाषा के भाग थे या रूप थे, आप कह सकते हो कि भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप ध्यान सुनिएगा, 22 भाषा है। कितनी भाषा है, भारत देश में जो है 22 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया है। और किसमें किया गया है,
ठीक है। तो हिंदी को, और उसमें जो हिंदी भी है, ये जो 22 भाषा है ना, हम आपको ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में हम आपको इसको बता देंगे कि 22 भाषा कौन सी है जिसको मान्यता प्रदान किए गए हैं। अब देखिए, बात आती है हमारी हिंदी की। भारत में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। जो हिंदी है वो हमारी क्या है, राजभाषा। भारत में राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में विविधता या अनेकता बहुत है, तो हर जगह भाषा अलग अलग बोली जाती है, इसलिए किसी एक को राष्ट्रभाषा बनाना मुश्किल होता है। इसलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं, राजभाषा होता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब यह होता है कि सरकारी कामकाजों में जिन भाषाओं का प्रयोग अत्यधिक होता हो उसी को राजभाषा कहा जाता है। तो अपने यहाँ जो है ज़्यादातर हिंदी को ही जो है सरकारी कर्मचारी द्वारा या उनके ऑफिस में जो है हिंदी शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी हिंदी जो है क्या है, हमारी राजभाषा है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, आप नोट करते चलिए, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में हिंदी को जो है राजभाषा स्वीकार किया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1985 ईस्वी को मनाया जाता, सॉरी 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या है, इसको जो है स्वीकार किया गया था राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है। और अगला पॉइंट यह है कि कुछ अन्य हमारे भाषाएं भी, जैसे संस्कृत हो गया, कश्मीरी भाषा हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है, असमिया हो गया, और तमिल भाषा हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, ये सभी भाषाएं हैं। भारत बहुत बड़ा विस्तृत देश है, इसमें एक भाषा नहीं है, यह अनेक भाषाओं का आप कह सकते हो, यह एक जो है देश है। ठीक है ना। यह तो हमारा टॉपिक था भाषा के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। और राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं, भारत में राजभाषा नहीं है, राजभाषा ही है। अब आप इस वीडियो को देखो, आप कमेंट में हमारे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और वो उसका पहला प्रश्न यह है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दूसरा प्रश्न है। और आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह यह है कि हिंदी हमारी राजभाषा क्यों है, यानी कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। यह जो आप कमेंट करके आप इन तीनों का आंसर आप दीजिए।